बोलेंगे। हमारे साथ प्रभु भक्त बांग्लादेश से हैं प्रभु सदात गोविंद प्रभु जी, और हमारे प्रभु जी बैठे हैं, क्या नाम भूल गए। ठीक, तो वो बहुत दूर से आए हैं और उत्सुकता से, और ज्योति को भी हमारे साथ पहुंच गए हैं आके, और बैठे हैं। प्रभु प्रभात प्रभु। अरे वो तो अभी हम भक्त सालोक जी के समाधि के पास है। चलिए, उड़ीसा में मुगल के शासन हुआ करता था और 1607 से 1607 के आसपास क्या ना लाल बेग अक्का करके एक मुस्लिम जो गवर्नर था वो पूरा रूल करता था इस एरिया में। तो एक बार वो पुरी आया था, जगन्नाथ वो सुना था मंदिर है बहुत सारा, और वो जब पुरी आया था तो वो दांडव मुकुंद विलेज जब क्रॉस कर रहा था तो एक माता जी को वो देखा, मतलब उसके लिए तो लड़की थी, हमारी माता जी है वो, उनका नाम था ललिता। वो मतलब गांव की एक लड़की थी। तो जैसे ही ललिता को देखते हैं, ललिता जब स्नान करके ही आ रही थी अपने मतलब घर जा रही थी, तो देखते ही वो कामुक हो उसको ले उठा, मतलब उसको किडनैप कर लिया और अपना जो कटक जहाँ भी उसका दरबार बैठा हुआ था उसको लेके फोर्सफुली उससे शादी कर लिया। तो उसको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो था। तो जैसे वो ललिता जी को शादी कर लिया, और ललिता एक ब्राह्मण की लड़की थी, और माता ललिता जी ब्राह्मण जी की लड़की थी, लेकिन उसको कौन शादी किया? हमारा लाल बेग अक्का करके जो मुस्लिम है। तो इन दोनों से जो बच्चा मतलब जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम वो सालोक दिए, जिनके समाधि के ऊपर आज हम बैठे। और बचपन से ही मुस्लिमों के जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हुए भी उनके माँ ने उनको भगवान विष्णु के बारे में सुनाया करते थे। श्रीमद् भागवतम से भी अनेक अनेक कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन पिता के प्रभाव से वो उसको पालन नहीं कर पाते थे। मन में आशा था कि भगवान का भक्त बनूंगा, लेकिन पालन नहीं कर पाते थे। तो एक बार एक आक्रमण में लाल बेग उसके बेटे को लेके निकला था एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए, लेकिन जो दूसरा देश था वो इतने इनके ऊपर भारी पड़ गया कि सालों में मतलब मरणांतक आक्रमण सालों के ऊपर हुए, मतलब 10 मिनट मतलब मरने ही वाला है। तो उसी मतलब उसी पोजीशन में उनको रेस्क्यू किया गया उनके सैनिकों द्वारा, और उनके मन में उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसी समय का कोई भी वैद्य उनको ठीक नहीं कर पा रहा था। तो एंड में होपलेस होके, जैसे बोलते हैं ना वो विष्णु सहस्त्रनाम वो सदैव स्मरेत विष्णु, तो वो तो ब्राह्मण की लड़की थी उनके माँ, और माँ बोले तो वो सब तो खा रहे हो लेकिन स्मरेत विष्णु तुम्हारा मिसिंग है, तो स्मरेत विष्णु का आड़ करो। तो वो बोले कि तुम विष्णु का नाम लो। तो वो बहुत से दवाई तो खा रहे हो तो ठीक तो नहीं हो रहे, तुम तो मर जाओगे अगर ऐसा चलेगा 7 दिन। तो वो उनको बोले कि तुम विष्णु जी का नाम लो, और जैसे ही वो विष्णु का नाम लिए तो धीरे धीरे क्योर होने लगे, और पूरा ही क्योर हो गए। और पहले जो वो उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा था भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए, अभी तो वो राजकुमार है, अभी तो अपने हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मतलब खुद का ध्रुव सबको दिखाए, देखिए मैं पहले दवाई खा रहा था ठीक हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं विष्णु जी का नाम लिया सारे दवाई के ऊपर ही मैं ठीक हो गया। तो मुझे अभी कोई नहीं मैं सुनूंगा, मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा और भगवान विष्णु का ही आराधना करूंगा, उनका भक्त बनूंगा। अरे वो ऐसे करके जगन्नाथपुरी आए, लेकिन वो तो कोई छोटा मोटा मुस्लिम थे नहीं, वो तो राजकुमार थे और उनको सब पहचानते थे। और जैसे वो मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए एंट्री करने गए तो पंडा लोग रोक लिए, बोले कि तुम कहाँ से एंट्री करने लगे हो, तुम तो मुस्लिम का वो अक्का का लड़का क्या लाल बेग अक्का का लड़का, तुमको एंट्री नहीं मिलेगा, तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा इस जगन्नाथ मंदिर में। तो वो बहुत दुखी हो गए, बोले मैं तो भगवान जगन्नाथ जी का भक्ति करने आया था, लेकिन मुझे तो यहाँ पे मतलब प्रवेश ही नहीं मिल रहा। तो बहुत मतलब डिप्रेस होके वृंदावन के लिए पैदल चलते हैं, वृंदावन में पैदल चल के वहाँ पे 1 साल बिताते हैं, साधुओं का संग करते हैं वृंदावन में, और सारा भक्ति का जो अंग वो थोड़े थोड़े माता से सीखे थे, उसका मतलब परिपूर्ण रूप से वो वृंदावन के साधुओं से सीखे। और जैसे वो वृंदावन में धीरे धीरे भगवान की भक्ति की है, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब भगवान से मतलब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का दर्शन, मतलब आंखों से भगवान जी का रथ यात्रा देखने के लिए मंदिर से बहुत प्रेरणा मिली। और
और वो रथ यात्रा के समय ही बोले कि इस बार जो रथ यात्रा 1 साल उधर वृंदावन में बिताने के बाद वो बोले कि इस बार रथ यात्रा में मैं आऊंगा भगवान जी का दर्शन करने के लिए। तो पैदल ही रथ यात्रा से 1-2 महीने पहले ही वो निकले वृंदावन से, लेकिन आते ही बीच रास्ते में उनका शरीर तबियत खराब हो गया। और उस समय तो कुछ मतलब चप्पल उप्पल नहीं हुआ करते, शायद कांटे उंटे घुस गया करते किए होंगे। तो वो मतलब इतना शरीर खराब हो गया कि रथ यात्रा मतलब खत्म हो जाएंगे। 2 दिन अगर वो लेट कर देंगे तो रथ यात्रा खत्म हो जाएंगे, लेकिन 2 ही दिन में वो उनका शरीर खराब हो गया। तो वो मतलब कैसे भी करके कैसे भी रेंगते हुए आए, लेकिन अभी जो उनका स्पीड था रेंगने का, उस स्पीड से अगर आते तो रथ यात्रा खत्म हो गया होता। लेकिन भगवान मतलब वो इतना व्याकुल थे रथ यात्रा देखने के लिए, भगवान उनके लिए वेट करते रहे रथ में, रथ आगे बढ़ा ही नहीं। तो वो रेंगते हुए जब आके रथ यात्रा मतलब रथ के सामने पहुंचे और भगवान को दर्शन किए, उसके बाद रथ चला। तो उन्हीं के इसको देखते हुए सालवे जी को मतलब बहुत बड़ा भक्त का आख्या मिला। उसके बाद भक्त सालवे जी को यहाँ पुरी में रहने के लिए निवास मिला। सब जान गए उनके मतलब जो ये था प्रभाव था। उसके बाद अभी जहाँ पे हम बैठे हैं वो भक्त सालवे जी का समाधि है, और उनका देहांतर के बाद यहाँ पे उनको समाधि दिया गया है। 750 वर्ष चली न पारे मु थिबा जाई नंदी घोष थिबर हाँ जगबंधु हे गोसाई से गीता लिखिथिले। तो एबार नेक्स्ट करी जगन्नाथ वल्लभ भक्ति श्रीवास तो